नमस्कार, स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज के खास कार्यक्रम टू द पॉइंट में। मैं हूं मृत्युंजय ठाकुर। रांची में हेमंत कैबिनेट की बैठक में आज 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, लेकिन सबसे अहम प्रस्ताव वो है जहां जनजातीय समाज के गांव के तमाम परंपरागत प्रधानों जैसे मानकी, मुंडा, पहड़ा, राजा जैसों को मिलने वाली सम्मान राशि 2 गुनी कर दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने किसानों के 2 लाख तक के कर्ज माफ करने का फैसला किया है। आप चाहें तो इसे हेमंत का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं या चुनावी, लेकिन सवाल यह है कि कैबिनेट के ताजा फैसले जनहित को ध्यान में रखकर लिए गए हैं या आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे आपके फेवरेट शो टू द पॉइंट में। तो झारखंड कैबिनेट की बैठक में 37 फैसलों को मंजूरी दी गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मानकी, परगैत, मुंडा, ग्राम प्रधान आदि को की राशि 2 गुनी कर और उनकी सम्मान राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। मुंडा एवं ग्राम प्रधानों की सम्मान राशि को भी बढ़ाया गया है। किसानों के 2 लाख तक के कर्जे भी माफ करने का फैसला आज के कैबिनेट की बैठक में लिया गया। मानकी, परगनैत, मुंडा, ग्राम प्रधान डाकुआ को देय समान राशि में वृद्धि करने की स्वीकृति के संबंध में। इसके तहत मानकी, परगनैत को वर्तमान में जो देय समान राशि प्रति माह 3000 है उसे बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति माह किया गया है। मुंडा एवं ग्राम प्रधान को वर्तमान में 2000 समान राशि दी जाती है, जिसे बढ़ाकर 4000 प्रति माह किया गया। डाकुआ, प्राणिक, जोकमाझी, कुड़ाम, नायकी, गुड़ैत, मूल रैयत, ग्रामीण देवरी, पढ़ा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल एवं तावेदार जिन्हें 1000 रुपये प्रति माह समान राशि दे है, उन्हें बढ़ाकर 2000 किया गया है। राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कार्यान्वित होने वाले झारखंड कृषि ऋण माफी योजना में संशोधन के संबंध में जो कृषि ऋण माफी योजना की सीमा 50,000 थी उसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया है और इसके लिए जो निर्धारित कट ऑफ डेट 31/3/2020 है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया को स्वीकृत किया गया। मुख्य रूप से वर्तमान में अभी जो सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही थी, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जा रहा था, इसे अब ऑफलाइन प्राप्त किया जाएगा। पंचायत भवन में, साथ ही साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में ऑफलाइन आवेदन दे सकते हैं। उसके लिए रिसीविंग मिलेगा और आवेदन प्राप्त होने के बाद जो उसकी ऑनलाइन एंट्री, डिजिटाइजेशन का कार्य है, वो बैकएंड में उसको किया जाएगा। तो अब आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर क्या कहा है। बहुत लंबा कैबिनेट चला, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए विभिन्न विभागों के, और मुझे लगता है कि आने वाला समय में ये निर्णय राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। चाहे किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफी की बात हो, चाहे हमारे ग्रामीण पारंपरिक व्यवस्थाओं को संरक्षित करने वाले मानकी, मुंडा, गुड़ित और अन्य लोग, उनके जो सम्मान राशि है उसको बढ़ाने को लेकर, और कई ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे पदाधिकारी आपके समक्ष प्रेस वार्ता में रखेंगे। तो इन तमाम कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे 2 खास मेहमान हैं। डॉक्टर संजय सिंह जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और रमाकांत महतो साहब बीजेपी के नेता हैं। हम दोनों का, आप अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम रमाकांत जी से ही बात कर लेते हैं कि जो फैसले हुए हैं
उसको आपकी पार्टी किस रूप में देखती है, किस नज़रिए से देखती है? देखिए, माननीय हेमंत सोरेन जी की स्थिति अभी ये हो गई है, इतना डरे हुए हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था से वो कि कुर्सी चली जाएगी तो मेरा क्या होगा, मरता क्या नहीं करता, ये स्थिति है इस सरकार की। भाई, अपने 2019 के पहले चुनावी वादे जितने किए थे उससे सबको आपने साइड के रास्ते दिखा दिए और एक नए सी गुफाओं के साथ आप सामने आ रहे हैं अब। और कब आ रहे हैं आप? जब आप भ्रष्टाचार के आरोप में आपके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता, ग्रामीण विकास मंत्री भी सलाखों के पीछे चले जाते हैं, तब इन्हें होश आती है कि जनता का काम करना है। और ये सिगुफा अभी छोड़ रहे हैं। ये 3 महीने के अंदर चुनावी अधिसूचना जारी होने को है। ये स्थितियां राज्य की बना के रखे ही है। उतना दिन केवल और केवल ये पॉकेट भरने का काम किया इस सरकार ने। केवल चुनावी राजनीति को इन्होंने हावी करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने के सिवा कुछ नहीं किया। और आज जो कैबिनेट में ये निर्णय लिए हैं, क्या आदिवासियों के साथ साथ मूलवासियों का इस राज्य के निर्माण में भूमिका नहीं थी क्या? मूलवासियों के बारे में आज तक इस सरकार ने कोई फैसला नहीं ली। और झारखंड आंदोलन में सबसे ज्यादा मूलवासी और आदिवासियों की संयुक्त योगदान थे। और एक समाज को, एक मूलवासी समाज को यह सरकार बाहर का रास्ता दिखा दे रही है। दूसरी ओर आदिवासियों की संस्कृति, उनकी पहचान को ध्वस्त करने में लगी है। यहाँ की डेमोग्राफी को बदलने पर तुली हुई है सरकार। केवल आप 1000 रुपये 2000 रुपये बढ़ा करके क्या हमारी झारखंडी संस्कृति को समाप्त करना चाहते हैं? जल जंगल जमीन को आपने समाप्त करने पर तुले हुए हैं। यह स्थिति सरकार की है। आज किसानों की याद आ रही है इनकी। आज सीधे सीधे लैंप्स इनके कमजोर पड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार पंचायत स्तर पे इतना डूबा हुआ है कि बिना पैसे के कोई काम नहीं होते। ये बार बार एक ही योजनाओं को लेकर के रोज दिन कैबिनेट करते आ रहे हैं, लेकिन अंजाम तक अभी तक कोई फैसले इनके धरातल पे उतार नहीं पाए। जी जी। इससे पहले इन्होंने क्या किया? ठगुआ आवास योजना लाए, उसका भी यही हाल रहा। ये योजना लाए हैं, 50,000 की बात कर रहे थे आपने, एक भी ऋण किसानों के माफ नहीं कर पाए। अब 2 लाख की बात कर रहे हैं। बिजली की बात करते ही है, बिजली अभी है ही नहीं, ग्रामीण अंधेरे पे हैं, हाथी रोज घर तोड़ रहे हैं। जी ठीक है, रमाकांत जी और भी विस्तार से हम आपसे बात करेंगे। प्रतिक्रिया संजय जी से ले लेते हैं। संजय जी, ये आज के जो फैसले हैं उसे आप किस रूप में ले रहे हैं? सरकार के जो कैबिनेट के जो फैसले आए, अभी आरोप प्रत्यारोप पर हम लोग बाद में बात करेंगे। देखिए, राज्य जो होता है एक संस्था होता है, सरकारें बदलती रहती हैं, राजहित में फैसले हैं ये सबको दिख रहा है। हमारा समाज जो यहाँ का एक बड़ा हिस्सा आदिवासियों का है, उनकी जो परंपरागत बनावट है उसमें मानकी, मुंडा, परगनईत, डाक जितने हैं सबका नाम अभी गिनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं, आपके जो दर्शक हैं वो भी जानते हैं। ये 5वीं अनुसूची में हमारे राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा आता है। और पेशा 1996 के बाद इनकी बहुत अहम भूमिका है। ग्राम सभा के माध्यम से ही सारे, चाहे तो माइनिंग का हो या कोई योजना हो, उसकी स्वीकृति, सहमति के बाद ही आगे की कार्रवाई होती है। तो इन परंपरागत संस्थाओं से जुड़े हुए जो भूले बिछड़े लोग हैं, जिनको अगर हम लोग छोड़ दें तो वो इतिहास में कहीं खो जाएं, उनको झारखंड ने न सिर्फ सम्मान दिया है बल्कि उनके सम्मान राशि को बढ़ाने का काम किया है। इससे उनका मुख्यधारा से रिश्ता और प्रगाढ़ होगा। उनको लगेगा कि हम जब बैठेंगे बीडीओ के ऑफिस में, जिला के वरीय अधिकारी के ऑफिस में, तो मुख्यमंत्री ने हमें सम्मान दिया है, उनको पता रहेगा। क्योंकि आज उनकी आवाज़ तब सुनी जाती है जब यह संदेश मिलता है मुख्यमंत्री से, राज्य के मुख्यमंत्री से, कि प्रदेश के अधिकारियों, आपको सिर्फ
नियमों को और प्रावधानों को नहीं देखना है, जनता की आवाज़ भी सुनना है और उन आवाज़ों को सुनना है जो जनता के बीच से आती है, वो लेके आते हैं जिनको परंपरागत तौर पे मान्यता ये समाज दिया है। तो ये हुआ पहला। दूसरा, जो झारखंड के किसान हैं उनकी स्थिति बहुत चिंताजनक शुरू से रही है। उसका कारण ये है कि एक तो पठारी क्षेत्र है, सिंचाई का कोई साधन नहीं है। पठारी क्षेत्र में लिफ्ट इरिगेशन थोड़ा बहुत कहीं कहीं काम करता है। हम लोग ट्यूबवेल से ही सिंचाई का व्यवस्था करते हैं और एक फसली हमारा कृषि व्यवस्था है। खरीफ का फसल होता है, धान का फसल होता है, वो भी बहुत उपजाऊ नहीं है यहाँ की मिट्टी, इसलिए उनका जो उपज होता है वो घरेलू जो उनकी आवश्यकता है खपत, उसके लिए भी कम पड़ जाती है। तो अगर ये जो उनको हम लोग अन्न देते हैं, जो हम लोग भारत सरकार, राज्य सरकार की तरफ से जो हम लोग बीपीएल परिवारों को अन्न देते हैं, अगर इस योजना को दूर कर दें तो बहुत बड़ी त्रासदी हो जाएगी। तो इनके ऋण को माफ़ करने का जो एक पूरे देश में एक मुहिम चला है, उसी में हम लोग थोड़ा आगे बढ़े हैं, क्योंकि हमको समझना होगा कि हमारे अन्नदाता हैं और अगर इन्हीं ऋण को ये चुका नहीं पा रहे हैं तो इनके ऋण को माफ़ करना होगा। और हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि इनके ऋण को हम अब 2 लाख तक की सीमा को रखते हुए माफ़ करेंगे। ये दोनों फैसले बहुत जरूरी फैसले थे और ये राज्य के हित में फैसले हैं जी। सरकारें बदलेंगी, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जनादेश से सत्ता में आती हैं, लेकिन राज्य को हमेशा एक कल्याणकारी राज्य की तरह सोचना चाहिए जी, बिल्कुल। और उसको हमेशा देखना चाहिए कि उसके फैसले ऐसे हों कि वो सुदृढ़ करे राज्य की व्यवस्थाओं को। जी बिल्कुल। और रमाकांत जी, जिस तरीके से मानकी, परगनैत, मुंडा, राजा, पाहन, इन ग्राम प्रधानों की सम्मान राशि में बढ़ोतरी की गई है, पहले से भी एक आदिवासियों का एक बड़ा तबका जेएमएम के साथ था, लोकसभा चुनाव में भी दिखा, जो आपको छोड़ गया। गांव, ये ग्राम प्रधान है, पूरे पंचायत स्तर पर गांवों पर इनका एक असर होता है, उसको और क्या नज़दीक लाने की कोशिश नहीं कर दी हेमंत सोरेन सरकार ने? कि ये सारे काम जो थे भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही सम्मान देने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने जो लकीर खींची थी उन्हीं लकीर को जरा आगे करने का इन्होंने इसमें काम किया है, लेकिन समग्रता नहीं है। पहले तो आप आदिवासी बचेंगे तब न ये रहेंगे और उन्हें मिलेगी मानदेय। पंचायत चुनाव किसने कराया? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कराया। 32 सालों से चुनाव नहीं हुई तो डिसेंट्रलाइजेशन हमने किया। पेशा कानून जो आया उसके तहत जो काम करने चाहिए थे, आज भी माइंस पे अधिकार उन लोग का नहीं है। ग्राम प्रधानों को भी मानदेय आपकी सरकार ने शुरू किया था? बिल्कुल किया था। ये डकुआ, पहान, ये सब जो कह रहे हैं, परगणित वगैरह, जो जितने भी गांव के और पंचायत स्तर के जो सम्मानीय हमारे क्षेत्र के हैं, झारखंड के, भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलनकारियों के साथ साथ में इन लोगों को सम्मान देने का काम किया। साथ ही उस समय चूंकि मैन पावर की कमी थी, कई सारे नियुक्तियां संविदा आधार भी हुए, बाकी अस्थायी रूप में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राज्य के विकास के लिए जन कल्याण कार्यों के तो आखिर आपने सब कुछ किया, आपका जो दावा है रमाकांत जी, तो आखिर क्यों लोकसभा चुनाव में आपको मास लेवल पे ट्राइबल वोट्स नहीं मिले, ट्राइबल सीट्स आप हार गए? सीधी बात है। देखिए, ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन मास लेवल पे नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं कि हम आज हमारे पास वोटर्स की संख्या कम है या वोट हमें कम मिले थे। ये इनके जितनी संख्या है उससे कई गुना हमारे को वोट मिले। 86% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, एनडीए को मिले। इनको काफ़ी कम वोट मिले, लेकिन गणित से राजनीति होती है। इनके विधायक ज़्यादा जीत गए। ठीक है, आज भी चुनाव होगी और हम कहीं ना कहीं आज 52 सीटों पे हम आगे हैं विधानसभा में। कई जगह हुए कमज़ोर भी हैं। और ये स्थितियां जो हैं, जिस तरीके से उन्होंने झूठ का एक षड्यंत्र चला करके जो एक नया नैरेटिव सेट करके आज भी ये क्या कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वही शुरुआत में ही कही। आज विधानसभा में आप देखिए, जनता के जनकल्याणकारी के लिए विधानसभा चलती है। आज पूरे कितना बड़ा शर्मनाक बात है, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को हटा दिया गया।
केवल इसलिए हटा दिया गया कि वहां जनता के प्रश्न पूछे जा रहे थे, जन सरोकार की बातें हो रही तो थी। ये जो फैसले आज के हैं वो तो सीधे जनता से जुड़े फैसले हैं। इसमें आप देख लीजिए एयर एम्बुलेंस की राशि में ये फैसला आप साहब कब ले रहे रमाकांत हैं? जी, एयर एम्बुलेंस की जो फीस है, जो शुल्क है, 50% तक कम कर दिया। ये फायदा यहाँ के बीमार लोगों को मिलेगा, यहाँ के लोगों को मिलेगा। ठीक है, जिस तरीके से मुंडा मानकी के साथ सम्मान राशि बढ़ाई गई है, फैसला यहाँ के लोगों के हक में है। जिस तरीके से किसानों के 2 लाख तक के कर्जे माफ किए, ये छोटी रकम नहीं है। नहीं, 2 लाख के रकम पास की आपने, माफ कर दी है, ठीक है। कब कर रहे हैं आप? अब तो सितंबर के आसपास में, 1 महीने के बाद या 2 महीने के अंदर में अधिसूचना जारी होने। ये 4.5 सालों ने आपने क्या किया? करना ही था तो आप पहले ही साल कर देते। आप तो बहुत बड़े घोषणाएं कर रहे थे उस समय, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे थे आप। वे घोषणाएं आपके कहां हैं? वो ढाक के 3 पात में बदल गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इतने दिन आप चुप्पी साधे रहे कई मामलों में, और ये जो मामले तो भारतीय जनता पार्टी के बढ़ाए हुए चीजें थी, उन्हीं मामले को आज बढ़ा करके अपना वाहवाही लूटने को हैं आप। संजय जी सीधा ये है कि आप ये चुनावी है क्या? ये फैसले चुनावी हैं। इनका जो कहना है वो सीधा यही कहना चाह रहे हैं कि ये आखिरी वक्त में चुनाव के दौरान लिए गए फैसले हैं, शुरू से क्यों नहीं किया ऐसा? आपको ये जानकारी होगी कि मुख्यमंत्री किसान ऋण माफी योजना जो है, ये आज कैबिनेट में निर्णय नहीं लिया गया। राशि पहले 1 लाख थी माफी करने का, जो राशि था ऋण माफी करने का, उसको बढ़ाकर 2 लाख किया गया। तो आकलन ये किया गया कि अधिक से अधिक लाभ हम लोग किसानों को दें, क्योंकि जो हम लोग के पास डेटा है, आंकड़े हैं, उससे हम लोग को समझ में आता है कि ऋण की राशि जो है उसके अनुपात में हम लोग को ऋण की माफी करनी है। तो ऐसा कहना जरूरी होगा हमारे बीजेपी के विद्वान प्रवक्ता के लिए कि किसानों के हित में बात करने वाली पार्टी जो भी है वो अन्नदाता को केंद्र में रखकर राजनीति करती है। अगर इसको आप लोग चुनावी राजनीति मानते हैं तो हाँ, हम चुनावी राजनीति करने के लिए हमेशा किसानों के साथ खड़े रहते हैं। एक और बड़ा मसला था राज्य में, रांची में लगातार अनुबंध कर्मी, चाहे वो पुलिस के अनुबंध के सहायक पुलिस हो, शिक्षक हो, पारा शिक्षक हो, अनुबंध पे जो भी कर्मी हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनसे संबंधित कोई प्रस्ताव आज कैबिनेट में नहीं रखा गया। एक महत्वपूर्ण विषय तो ये भी था संजय जी। अनुबंध कर्मी के विषय पर सरकार को एक समयक निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 पहलू आता है। एक तो वित्तीय है, बहुत बड़ा पहलू है। आपको देखना होगा कि बजट में प्रावधान करते हैं तो बजट में घाटा तो नहीं हो जाए। अगर आपको लगता है कि आपके पास संसाधन इस वित्तीय वर्ष के लिए कम पड़ता है तो आपको इसको चरणबद्ध तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये स्पष्ट सोच है कि हम लोग अपने राज्य में जितने अनुबंध कर्मी हैं जो निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं और जिनके कार्यों से संतुष्ट है विभाग, सरकार, उनको हम लोग नियमित करेंगे। लेकिन ये प्रावधानों के अनुरूप होगा और हमारे पास जो निधि है, हमारे पास जो राशि है, उसको देखते हुए होगा। ये कोई ऐसा निर्णय नहीं है जो आप जादू की छड़ी घुमाकर ले सकते हैं। ये कहीं नहीं होता है, किसी भी राज्य में नहीं होता। रमाकांत जी कुछ कहना चाह रहे थे जी। संजय जी अच्छी बातें कही, जादू की छड़ी नहीं है। यही बातें केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी तो उनके भी मंत्री, जिम्मेदार मंत्रीगण यही बयान देते थे। उनकी फितरत रही है। आज MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी यूपीए गवर्नमेंट के समय भी आई थी, लेकिन लागू करने में कांग्रेस पार्टी की सरकार कतराते रही, और भारतीय जनता पार्टी जब उसको लागू करने पर उतर आई तो उन्हें भी रोड़ा अटकाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज भी बदहाली की हाल है। ये किसानों की बात करते हैं, आज मंत्री बदल दिए गए, कृषि मंत्री यहाँ पे बादल जी बदल गए, अब पत्राचार करने में रह गए। अब दीप जला रही हैं दीपिका जी अभी आकर के। कांग्रेस पार्टी और ये सरकार ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार ने यहाँ तक कही थी कि किसानों के हित के लिए प्रत्येक प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज होगा। कहाँ गया इनका कोल्ड स्टोरेज? किसान को ही कोल्ड में डाल दिया गया, ठंडे हो गए किसान। विद्युतीकरण की बात थी, आज बिजली कहाँ है झारखंड में?
किसानों को समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की बात थी, कहां इनका मूल्य? अरे कह रहे थे कांग्रेस पार्टी के काबिल प्रवक्ता कि 1 लाख ऋण माफी, क्या आंकड़ा है सरकार के पास में? आज तक जारी करे वो 1 लाख ऋण कितने किसानों को कर दी गई है? और ये 2 लाख का ऋण की माफ जी आज बात कर रहे हैं, ये कब तक लागू होंगे और कब तक लगेंगे? ये इनके पास कोई डेटा नहीं है। आज तक इस सरकार ने कुछ काम नहीं किया है और यही दावा के साथ में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में आवाज उठाई, तख्तियां दे करके इन्हें एहसास कराने की, आईना की तरह दिखाने का काम किया, तो उन्हें ही हुक्का पानी बंद करने का काम किया है। लोकतंत्र की हत्या इन्होंने विधानसभा में की और अब जनता के बीच में जाने का इनको हक नहीं कि ये जो वादे किए थे उन वादों को एक भी पूरा नहीं किए, ये सिगुपहन छोड़ रहे हैं। कब पूरे होंगे ये? चलिए, देर आए तो दुरुस्त आए। ये जो आज के फैसले हैं वो उसको आप मानते हैं कि ये जन सरोकार के फैसले नहीं, चुनावी मुद्दे हैं, चुनावी जीतने के लिए, ये एक सहानुभूति बटोरने के लिए ये सब मामले हैं। क्या है? सिगुफा ही है, अभी डिस्टर्ब कर रहे हैं राज्य को। अरे आपने तो पहले ही कही थी हमने बेरोजगारों को भत्ता देंगे, आपने नौकरियों में 70% बाहरी लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा कहती है कि मैं माटी की पार्टी है, ये कहां गई माटी की पार्टी? आज ये सब बाहरी लोग यहां पे नौकरी लेकर के जा रहे हैं। जिस बुनियाद पे झारखंड मुक्ति मोर्चा खड़ी थी आज वह बिक चुकी है। कांग्रेस पार्टी तो परजीवी कांग्रेस है, उन्हें कोई लेना देना नहीं चाहिए, उनको सत्ता चाहिए। उनकी अपने दम पे तो कुछ नहीं है, संजीवनी मिल रही है रीजनल पार्टियों से, उनको जनता से कोई लेना देना है, न कोई आंदोलन से लेना देना है, कोई सरोकार से लेना देना है। ये स्थिति रही है। आरजेडी तो हासिल की पार्टी है, वो उसकी क्या कहना। संजय जी, अब खालिश चुनावी है क्या, जैसा आरोप लगा रहा रमाकांत जी आप? देखिए, दिवालियापन राजनीति में हमेशा एक्सपोज्ड हो जाता है। राजनीति का दिवालियापन दिखता है जब आप लोगों के लिए जो काम होता है उसको भी आप देख नहीं पाते हैं, आप उसको भी नकारते हैं, इसलिए कि आपकी राजनीति नकारात्मक हो गई है। आप सिर्फ एक भाषा का प्रयोग करते हैं जिसमें एक ही नैरेटिव आप गढ़ते हैं कि झारखंड में जन कल्याण नहीं हो रहा है, लोगों के बीच में सरकार नहीं पहुंच रही है। ये तो वो सरकार है जो पंचायत स्तर पर सरकार आपके द्वार को पहुंचाई है। ये पहली बार हुआ है पूरे देश में जब पंचायत स्तर पर जिला के वरीय पदाधिकारी गए, और मैं भी जब डीडीसी था दुमका का तो मैं भी जाता था और देखता था उत्साह, और समझ में आता था कि शायद राज गठन के बाद पहली बार ये जो ग्रामीण हैं इनको समझ में आया कि हम उनके सेवक हैं और उनके लिए हमारा एक फर्ज बनता है कि हम उनके पास जाएं, न कि उनको हम लोग अपने दरवाजे के बाहर, रमाकांत जी कुछ कार्यालय के दरवाजे के बाहर हम उनके स्लिप। संजय जी, इनको रमाकांत जी नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। जी, पूरी कर लीजिए। नहीं, देखिए, ये थोड़ा सा बैलेंस तो बना कर रखना होगा डिबेट में। बहुत बलद, तो अब बात को पूरी करने दीजिए, उनको समय दीजिए, प्लीज दीजिए, वो हमारे मित्र हैं। समय का भी अभाव है, बोला जाए। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि सरकार के सोच को, उसके नियत को हमेशा प्राथमिकता मिलना चाहिए, और इस बात को समझना चाहिए कि जो वर्तमान सरकार है इतनी मुश्किलों से अपने क्रियाकलाप को पूरा कर रही है कि आप देखे होंगे कि बीजेपी ने लगातार इतने तरह के हथकंडे अपनाए इस सरकार को अस्थिर करने का कि उसका पूरा प्रमाण पूरे प्रदेश को है, और अंतिम फैसला तो ये देश और प्रदेश का जो नागरिक होता, मतदाता है, तो वही करता है। इसलिए संजय जी, रमाकांत जी, लगातार ये आपकी पार्टी पे आरोप लगता रहा है जब भी हमारे यहाँ डिस्कशन की बात होती है या मीडिया को बुला के वहाँ की लगातार 5 साल आपने काम करने नहीं दिया, डिस्टर्ब करते रहे। अंत में क्या क्या सब चीज़ें हुई वो अभी आपने देखा। तो अब आप कहते हैं कि 5 साल कुछ किया क्यों नहीं? जी जी, मुझे बड़ा अफसोस होता है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता एक अच्छे प्रशासक के रूप में, जिला के वरीय पदाधिकारी के रूप में लंबा अनुभव तक कार्य किए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के चरित्र का असर देखिए, इन पे कितना जल्दी असर पड़ गया। वो संगत का असर, सत्संगति किम न करोति पुंसाम, संस्कृत में हम लोग पढ़ते थे। सत्संग कितना प्रभावशाली होता है, लेकिन गलत सत्संग से क्या हो जाता है देखिए, ये आप समझिए, लक्ष्यदार बात कह करके
सीधे आरोप लगा रहे। कोर्ट की बात हाईकोर्ट कह रहा है, नहीं, रोज लच्छेदार बात हाई क्या, वो तो कोर्ट सीधा की इन बात फैसलों को कह रहे हैं कोर्ट ना। के आधार पे कोई सलाखों के पीछे चले जाते हैं और वह भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी जेल भेजवा दी कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता को और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल के नेता को। ये कहां तक सूट करता है भाई? दूसरी बात, हाईकोर्ट ने बार बार कई चीजों पर आदेश दिया, आज भी आदेश आया है, आप देखे होंगे, गोमांस या कई प्रतिबंधित मांस को लेकर के लताड़े हैं राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने। लेकिन इस सरकार, ये निकम्मी सरकार है, इन्हें जरा सा भी अपना दायित्व बोध दिखाई ही नहीं देता। चलिए अवमानना की मामला आप घुसपैठ को लेकर रमाकांत के जी, आए। आज जो फैसले बड़े लेकिन इस महत्वपूर्ण सरकार को फैसले हुए उसमें हैं, भी कनीय आज के जो पदाधिकारी को फैसले हैं द्वारा उसमें कई दिया फैसले गया। हैं जो ये इस- किसानों के हक में हैं, जो ग्राम प्रधानों के हक में हैं। आज के फैसले सीधा आवाम से जुड़े हुए कई सारे फैसले हैं। और फिर भी अगर भाजपा को इसमें ऐतराज है तो राजनीति इसी को कहते हैं, और इस पर चुनावों पर क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाले दिनों में बात है, लेकिन राज्य सरकार के काम का प्रतिबिंब दिखता है उसके फैसलों में। चलिए, फिलहाल आप तमाम लोग, दोनों अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए। और टू द पॉइंट में आज बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए बने रहिए नक्षत्र न्यूज के साथ। नमस्कार। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से हेमंत सरकार देगी झारखंड की लाखों बहनों को खुशियों का उपहार। हर बहना को हर साल मिलेगा 12,000। ई योजना ती 1,000 रुपया हर महीना इंगन खखरो आऊंगी इन मुरु खुश रहें। इस योजना के तहत जो हर महीना 1,000 रुपया की सहायता राशि मिलने वाली है। सेकंड हम इन बहुत खुश है। नोवा 1,000 टका ते दो आयमा गोड़ो जामा। मेरे 2 बच्चे हैं, ये 1,000 रुपया मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब हमको किसी के सामने हाथ फैलाने से जरूरत नहीं है। इस 1,000 रुपए से मैं अपने जरूरतों को पूरा करूंगी। इसको हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। मेरा बेटा में खर्च करेंगे। कुड़ी में नहीं बेटी इन्हीं आ रहे खर्चा या पढ़ाई रे। इस आर्थिक मदद के लिए हेमंत दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। नोवा योजना दो एकेन योजना दो बांग करना, नोवा दो मैं जो तू लगे अड्डी मानोत रेना करना।